नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। यानी सही समय पे सही निर्णय, सही समय पे तरक्की प्राप्त करना, बुद्धि का बहुत अच्छा निर्णय और साथ ही साथ जीवन में उन्नति करने के लिए लगातार दिमाग में योजनाएं आती रहती हैं और कार्यान्वित करके व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की उन्नति प्राप्त करता है। सभी पर्व पूरी तरह मजबूती के साथ में है, यानी कि कुल मिलाकर व्यवहार भी अच्छा है और धन के आगमन भी ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा उंगली की, और ये उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सम्मान के लिए सम्मान का पर्व ठीक, मानसिक मजबूती के लिए मानसिक पर्व मजबूत, और साथ ही साथ जहाँ तक बात करते हैं व्यवहार के लिए, तो कोई जल्दी से ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। हाँ, हिम्मत का बहुत बली होता है, और साथ ही साथ उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर परिवार को साथ लेकर के चलता है, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है, और पिता माता का बहुत बड़ा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता है। आइए बात करते हैं इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपकी बहुत शानदार तरीके से, शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएँ आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगी। उन दिनों में आपके जीवन के अंदर और अच्छी तरक्की और उन्नति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य रूपी सभी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी प्रकार के कर्ज की रेखाएं कोई नहीं, किसी प्रकार से कोई धन आपका लूट नहीं सकता, और साथ ही साथ अच्छे सम्मान प्राप्त करने की यहाँ पर आपकी ये मध्यमा उंगली है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। आपके सभी स्वरूपों के साथ साथ जैसी बृहस्पति की उंगली है, इतनी शानदार बृहस्पति की उंगली व्यक्ति के हाथ के अंदर बताती है कि उसे संतान का सहयोग भी मजबूत मिलता है, उसे परिवार का भी मजबूत मिलता है, वह दान पुण्य की चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग भी लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि पर्व इतने अच्छे हों तो निश्चित रूप से अगर चाहे तो मिनटों में मंदिर भी बनवा सकता है। तो ये बहुत अच्छे रेखाएं आपकी उंगलियां भी काफ़ी कुछ बताती हैं। ये बहुत अच्छा इशारा यहाँ पर आपके जीवन के अंदर सहयोगात्मक रवैये का भी है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ कनिष्ठा उंगली पूरी तरीके से मजबूत थी, उसमें कोई कमी नहीं निकली, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन भी बने रहते हैं। बुध पर्वत समपर्वत के रूप में है, अच्छी रेखाएं भी खड़ी हैं, यानी व्यक्ति के पास में कुल मिलाकर धन संपन्नता काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी उंगली की, और वो उंगली वो पर्वत की, और वो पर्वत है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और उसके साइड में बना ट्रायंगल, उससे एक शाखा का उदय भी, यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर चाहे तो राज्य सरकार के टेंडर से लाभ उठा सकता है, व्यक्ति चाहे तो अपने पिता के नाम का लाभ उठा सकता है, अपने पिता से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाकर उसको बहुत ऊंचाई के स्तर तक ले जा सकता है। ऐसी अच्छी करी सूर्य पर्वत पर है, कोई बदनामी का योग नहीं है। आइए बात करता हूँ एक बहुत मजबूत रेखा के बारे में, वो है आपकी भाग्य रेखा। मैंने हमेशा कहा, हमारा ये कहता है कि सम पर्वत पर यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर 2 छोटी रेखाएं खड़ी हों, या एक रेखा भी अपने आप इतनी मजबूती के साथ हो कि जो हृदय रेखा को टच करके सीधा शनि पर्व को टच कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं। तो ये अपने आप में वो सिंबल है जो आपके अंदर अधिक अच्छी धन की संपन्नता को दर्शाता है। साथ ही साथ भाग्य पर्व उन्नत रूप से यहाँ इस समय पर वर्तमान में मौजूद है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्व की, उसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। दूषित चिन्ह बृहस्पति पर कोई नहीं, समपर्वत बिल्कुल समपर्वत है, किसी प्रकार के ब्रैकेट्स बनाने का प्रयास करता है। जहाँ तक पैतृक संपत्ति और सूर्य पर्व का उंगलियाँ, शनि सूर्य की उंगली का मिलना, सूर्य पर्व का अच्छा दिखना, बृहस्पति का संपर्क बनना, यानी अच्छे संकेत दिखलाता है। परिवार से संकेत के, सहयोग के, साथ ही साथ पत्नी से सहयोग के, संतान से सहयोग के, माता पिता से सहयोग के, और कुल मिलाकर जीवन की सभी जीवन की लग्जरियसता मिलने के चिन्ह यहाँ पर हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा से देखते हैं हम अपने मन की अभिलाषाओं को। क्या आप मन से बुरे हैं? बिल्कुल नहीं।
आप दूसरों की मदद करते हैं, मन में अच्छी भावनाएं रखते हैं दूसरों के लिए, साथ ही साथ भगवान की पूजा करते हैं। किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं है, किसी प्रकार का पत्नी के साथ कोई टकराव नहीं है। इस तरह को दिखलाने वाली हृदय रेखा यहाँ पर दिखलाई देती है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से उठने वाला मंगल पर्व, ऐसा मंगल पर्व हो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, ऐसा मंगल पर्व हो व्यक्ति चाहे तो पुलिस से, मिलिट्री से इस तरह से लाभ उठा सकता है, व्यक्ति चाहे तो बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट इनका भी काम कर ले तो उससे भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के मंगल पर्व पूरा इन्वॉल्वमेंट देने वाला आपका यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। यदि आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो यहाँ तक बिल्कुल थोड़ा सा आकर के हल्का सा टर्न लेकर के मुड़ करके ये इस प्रकार से बनी है। यानी इसको यदि देखें तो इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये क्या है कि नीचे जाकर हल्का सा ड्रॉप आया है, टूटा है। यानी अगर इस ड्रॉप को टूटने की बात को कहता हूँ तो मैं इसको ऐसा अभी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं कह सकता कि ये हमेशा से ऐसा रही हो। इसलिए इसके बारे में किसी बात को बोलने से पहले मुझे आपकी 46 वर्ष की एज की तरफ देखना पड़ता है। तो इसका हो सकता है कि इस समय किसी डिसीजन के लिए आप ज़्यादा आतुर हो, कुछ करने के लिए आप आतुर हो, इस तरह का कभी कभी गैप आते हैं यहाँ देखा है। थोड़ी सी आगे रेखा लहरदार हो रही है, अपने निर्णयों को ज़रा मजबूती के साथ करें, ज़्यादा किसी प्रकार से हाथ पैर फैलाने का प्रयास ना करें। द्वितीय मंगल पर्वत पर मुकदमे, झगड़ों, झंझटों के लिए देखा जाता है। किसी भी प्रकार से कोई मुकदमे के, झगड़े के, झंझटों के यहाँ पर योग दिखलाई नहीं पड़ते हैं। चंद्र पर्वत को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत मन की मजबूती के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति को ट्रैवलिंग का शौकीन बनाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं। केतु पे कोई अचानक विदेश जाने का योग नहीं, केतु से कोई अचानक सर्जरी का योग नहीं। तो ये इस तरह का चंद्र पर्वत मानसिक मजबूती के हिसाब से भी पूरी तरीके से मजबूत है। तो ये अपने आप में अच्छे संकेत यहाँ दिखाई दिया। और ये बुद्धि के अंदर, बुद्धि रेखा होती है, बुद्धि के अंदर तीव्रता को बढ़ाती है ऐसी रेखा। इसको सुमन रेखा भी बोल देते हैं, जो पैतृक कार्यों से व्यक्ति को सफलता दिलाती है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर अच्छी रेखाओं का संबंध दिखाई देता है। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ लगभग जाकर के सीधी गई, इसके पीछे की कहानियाँ, घटनाक्रम को छोड़िए, और यहाँ पहुँच गए हम लगभग 46 पर। यहाँ से ये रेखा इस तरीके से यहाँ पर आपका लगभग 32वें वर्ष में कुछ अलग परिवर्तन करके आपने कोई काम शुरू करा हो, अगर इस तरह का गैप रहता तो ये चलिए यहाँ पहुँच गए हम आपके 46 पर। 46 पर रेखा जब इस प्रकार से मंदी रह जाती हैं तो इसमें होता क्या है? या तो व्यक्ति जो आप में के हाथ में बार बार दिखाई दिया कि भाई घर परिवार से संबंधित कोई काम कर रहा है, अब वो काम तो लगातार चल ही रहा है, अब उसमें कोई नए प्रकार की तरक्की के लिए आदमी सोचने लगता है और उसमें व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें किसी प्रकार से गलत निर्णय लेकर की संभावना आने वाले समय में आपको नुकसान, क्योंकि वहाँ बीच में से बिल्कुल भाग्य रेखा आपका साथ छोड़ रही है वर्तमान की। ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल 48 के आसपास, 48-49 के आसपास अभी जो चल रहा है वो सिर्फ कार्य चल रहा है अपने घर का। तो इस तरह का जो रेखा है उसका थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सावधान रहना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है तो घर परिवार से संबंधित कोई काम है उसे आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, या कोई स्कूल बनवा सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के कामों को यहाँ पर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा अच्छी बात तो यह है कि कोई नया निर्णय ना लें, तो वही आपके लिए सही है, क्योंकि आगे कहीं भी भाग्य रेखा आपका साथ नहीं दे रही है। तो चलिए, ये इस तरह का मैंने आपको बताया। और अब जो है ये ऐसा हाथ नहीं है मेरे सामने, जब इस प्रकार का हाथ होता है तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आदमी बहुत ज़्यादा अपने घर परिवार से मजबूत होता है और करोड़ों का मालिक होता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है।
और शुक्र पर्व की यदि बात करूं तो नीचे की तरफ काफ़ी इसमें देखें तो यदि आपको चतुर्भुज भी नज़र आएंगे, कई प्रकार के त्रिभुज भी नज़र आएंगे, कई प्रकार की काड़ी तिरछी रेखाएं भी कटी नज़र आएंगी। यानी अपने संसाधनों में आपको किसी भी प्रकार से बढ़ोतरी करने के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे संकेत यहाँ शुक्र पर्व से दिखलाई देते हैं। तो आपके पास जो चीज़ है उसका पूरा उपयोग करें, उसी में मेहनत करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो ये यहाँ दिखाई देता है। तो कुछ घटनाक्रम ऐसे दिखाई देते हैं कि नया जोड़ने के चक्कर में कुछ नुकसान ना हो जाए। तो हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके जीवन में। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब बताने वाला हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और पूरी मजबूती के साथ से ये आयु रेखा आपकी यहाँ निकलती है और इसके बाद में यहाँ से और इसको कवरेज रेखा का सपोर्ट भी है, यानी कह सकते हैं कि ये अपने आप में 76-74 की रेखा है। सवाल पूछें आपके पास, देखिए बहुत कम हाथों में ऐसी सुंदर रेखाएं मिलती हैं मणिबंध की। इन मणिबंध रेखाओं को हम बोल देते हैं एक तरह से सम्राट योग रेखाएं, यानी व्यक्ति के पास परिवार का सहयोग, व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति मजबूत, व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग, ऐसी सुंदर रेखाएं इस बात की प्रमाणित होती हैं। तो यहाँ बात करूँगा आपके सवालों पर। जीवन में आगे क्या करूँगा, देखिए मेरी तो सलाह यह है जो आपका काम है आप उसी काम को आगे बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया काम का प्रयास आपको ज़्यादा लाभ नहीं दिलाएगा। जो आपके पुराने पुश्तैनी काम चलते आ रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको ही आप नए सिरे से आगे बढ़ाएं तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी क्षेत्र में जीवन जाएगा, आपने पूछा किसी क्षेत्र में, मैंने बताया पैतृक परिवार का काम, स्कूल का, कॉलेज खोलने का, या कोई बड़ा मंगल से संबंधित जमीन भूमि इस तरह के काम। तो ये मैंने आपको काम बताए। और तीसरा पूछा आपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं आगे क्या होंगी। महत्वपूर्ण घटनाएं आगे ये होंगी कि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और उसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ज़्यादा। बस वो आपको किसी तरह तोड़ नहीं सकता, लेकिन वो होगा ऐसा मुझे हाथ से ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। तो और इसके अलावा आर्थिक स्थिति क्या है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये बहुत मजबूत भाग्य पर्व के साथ मजबूत रेखा है। आपको आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं होगी जो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो आगे का भविष्य आपका ठीक है। ये तो सब मैंने बताया आपको, आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए आपने यदि यहाँ पे इस उंगली के अंदर फायर ओपल पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन रखा है तो आप फायर ओपल इस तर्जनी उंगली में पहन लीजिएगा। आप चाहें तो तर्जनी उंगली का फायर ओपल मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आप अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ फायर ओपल पहने और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला का रोज जाप करें तो बहुत ज़िंदगी के अंदर तरक्की, उन्नति, सही डिसीजंस, सब चीज़ें आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।